हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज हम टॉपिक कवर करेंगे, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फ्रोजन टिश्यू सेक्शन। हम देख चुके हैं हिस्टोपैथ में कि हम पैराफिन टिश्यू जो बनाते हैं, जो पैराफिन वैक्स से बनता है, उसकी जगह हम उसे रिप्लेस करके आजकल फ्रोजन टिश्यू सेक्शन करते हैं रैपिड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम देखते हैं कि हमें फ्रोजन टिश्यू सेक्शन बनाते कैसे हैं। द प्रिपरेशन ऑफ फ्रोजन टिश्यू सेक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये स्टेप होते हैं इसमें, अभी हम डिटेल में देखेंगे। टिश्यू कलेक्शन एंड फ्रीजिंग। सबसे पहले टिश्यू को निकाला जाता है। फ्रेश टिश्यूज कलेक्टेड एंड इमीडिएटली स्नैप फ्रोजन यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन और आइसोपेंटेन चिल्ड विद ड्राई आइस। दिस प्रिजर्व टिश्यू स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर हमारा बायोप्सी करके टिश्यू बाहर निकालता है, उसे हम तुरंत क्या करते हैं, फ्रोजन कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से या फिर आइसोपेंटेन चिल्ड से ड्राई आइस के साथ, ताकि स्ट्रक्चर जो है टिश्यू का और उसमें जो भी उसके स्ट्रक्चर है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, वो डिग्रेड ना हो जाए। सेकेंड है एम्बेडिंग। द फ्रोजन टिश्यू इज एम्बेडेड इन अ क्रायो प्रोटेक्टेड मीडियम, ओसीटी मीडियम, जिसे ऑप्टिमल कटिंग टेम्परेचर कहा जाता है। मीडियम इज अप्लाइड टू द टिश्यू टू स्टेबलाइज इट फॉर सेक्शनिंग। तो क्या करते हैं, हम टिश्यू को निकाल के ओसीटी में डालते हैं, ऑप्टिमल कटिंग टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यू है वो प्रिजर्व होकर रह जाता है और जो स्टेबलाइज हो जाता है जब हम इसकी सेक्शनिंग करेंगे, मतलब जब छोटे छोटे सेक्शंस में काटेंगे तो ये स्टेबल रहे उस टाइम तक। थर्ड है क्रायो सिलेक्शन। द एम्बेडिंग मीडियम इज प्लेस्ड ऑन द क्रायोस्टेट विच मेंटेन अ लो टेम्परेचर, टिपिकली -20 टू -30 डिग्री सेल्सियस। तो एम्बेडिंग टिश्यू को फिर कहाँ रखा जाता है, क्रायोस्टेट में रखा जाता है। क्रायोस्टेट क्या करता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो लोअर करके रखता है। जनरली -20 से -30 में टिश्यू को काटा जाता है। थिन सेक्शन ऑफ 5 to 10 माइक्रोमीटर आर कट फ्रॉम अ टिश्यू यूजिंग अ माइक्रोटोम इनसाइड अ क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट के अंदर जो माइक्रोटोम होता है, उससे जनरली 5 से 10 माइक्रोमीटर तक का टिश्यू है वो काटा जाता है। अब इससे ज़्यादा छोटा हम टिश्यू नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो फ्रोजन टिश्यू में ख़राब हो जाते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। Fourth, mounting. The tissue section are carefully placed on the microscope slide, typically coated to improve adhesion. तो जो टिश्यू सेक्शन हमने काटा है उसे हम क्या करते हैं, कोट करते हैं उसे माउंटिंग मीडिया से, ताकि जो वो है इम्प्रूव हो जाए उसका अडेशन, मतलब जो टिश्यू है वो अच्छे से चिपक जाए हमारे स्लाइड में। दिस स्लाइड में बी अलाउड टू ड्राई फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू फिक्स द सेक्शन। फिर क्या किया जाता है, स्लाइड को ड्राई किया जाता है ताकि वो शॉर्ट पीरियड में अच्छे से फिक्स हो जाए। फिफ्थ है फिक्सेशन। फिक्सेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, कर भी सकते हैं और नहीं भी। द सेक्शन में बी फिक्स्ड यूजिंग केमिकल्स लाइक एसीटोन और अल्कोहल टू स्टेबलाइज द टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टेनिंग। तो हम जो स्टेनिंग यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हम टिश्यू को फिक्स करेंगे एसीटोन और अल्कोहल से। ज़रूरत है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है टिश्यू में स्टेनिंग से पहले फिक्स करने की, तो हम फिक्स करते हैं, नहीं तो हम फिक्स नहीं करते हैं। सिक्स तो है स्टेनिंग। अब हमने टिश्यू तो काट लिया, उसे देखने के लिए हमें स्टेनिंग करना ज़रूरी है उसे, तभी उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हमें पता चल पाएंगी। द टिश्यू सेक्शन आर स्टेन्ड यूजिंग स्पेसिफिक डाई सच एज हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन, जिसे हम HND स्टेन कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन और फ्लोरोसेंट मार्कर डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ एनालिसिस। तो हम स्टेनिंग क्या है उस हिसाब से छांटेंगे कि किस हिसाब का टिश्यू है, उस हिसाब से उसकी स्टेनिंग देखी जाती है। हम इससे पहले 10 वीडियोज़ में इसी प्लेलिस्ट की हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी में 10 स्टेनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे और स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी स्टेनिंग किस टाइप के टिश्यू के लिए प्रेफरेबल होती है। तो इसमें हम हेमेटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेनिंग करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स यूज़ करते हैं, फिर फ्लोरोसेंट मार्कर यूज़ करे जाते हैं इनकी स्टेनिंग में। सेवन्थ है माउंटिंग मीडिया एंड कवर स्लिपिंग। स्टेनिंग होने के बाद क्या करते हैं, इसमें माउंटिंग मीडिया डालते हैं। ठीक है, माउंटिंग मीडिया इज अप्लाइड एंड अ कवर स्लिप इज प्लेस्ड इन द टिश्यू टू प्रोटेक्ट इट फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो स्टेनिंग के बाद उसमें माउंटिंग मीडिया डाला जाता है और उसके बाद टिश्यू के ऊपर कवर स्लिप रख दी जाती है उसे फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के टाइम पे। और एट्थ है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। द स्टेन सेक्शन आर ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन सेलुलर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक मार्कर्स। तो फिर जो हमारा स्टेन सेक्शन है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, उसके सेलुलर चेंजेस, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर जो भी केमिकल चेंजेस की वजह से जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ आई है वो देखे जाते हैं फ्रोजन टिश्यू सेक्शन टेक्निक में। तो गाइस ये वीडियो इतनी ही है, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।